हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। बीपीएससी ने एक नोटिस दिया और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो 72 दे रहे हैं या आने वाले जो भी एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से सुनिएगा, क्यों? क्योंकि ये गलत कर सकते हैं आप लोग। क्या है? तो बीपीएससी ने कहा है कि देखिए भाई, हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं। वो क्या चेंजेस करने वाले हैं वो भी बता रहे हैं ये। इन्होंने कहा है कि हम लोग जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है, तो वहां पर हम लोग देते हैं 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। क्या क्या देते हैं? बात तो सही है, बिल्कुल देते हैं। उसमें से एक सही उत्तर चयन करना होता है, बिल्कुल सही उत्तर चयन भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि कई बार, चूंकि जाहिर सी बात है सब क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो बच्चे जो है ओएमआर जो है वो छोड़ देते हैं। मतलब मान लो कि मुझे क्वेश्चन नंबर 54 नहीं आया तो मैं स्किप कर दूंगा, मैं चारों में से कोई ऑप्शन नहीं डालूंगा। क्वेश्चन नंबर मुझे 59 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर मुझे 12 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो मैं हम लोग छोड़ ही देते हैं जनरली। इन्होंने कहा कि नहीं, अब छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अब मिलने वाला है 5 ऑप्शन, ए बी सी और डी और ई। उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रश्न आपको यदि नहीं आए, सुन लीजिएगा ध्यान से, यहीं पर गलती होगा। अगर कोई आपको प्रश्न नहीं है, जैसे मान लो मैंने कहा ना 54 नंबर नहीं आना, तब छोड़ना नहीं है, आपको ई पे रंग देना है। ई पे रंग देना है, मतलब आपको चीजें और हेक्टिक हो गई हैं। कहने का मतलब 150 में 150 आपको ओएमआर भरने ही है एनी हाउ। इन्होंने यही पूरी कहानी बताई, अगर नहीं भरिएगा तो आपका -1/3 नेगेटिव चला जाएगा। और यह संशोधित व्यवस्था आगामी सभी परीक्षाओं में प्रभावी होगी। आगामी, अभी तक नहीं, आगामी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एमसीक्यूज बहुकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी, अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। पूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वही है जो एबीसीडी दिया जाता था और एक विकल्प चुनना पड़ता था, और नहीं भी चुने तो कोई अनिवार्य नहीं है, परंतु अब 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, एबीसीडी ई, है ना। और आपको ई प्रश्न जो होगा वो होगा नॉट अटेम्प्ट। मतलब अगर आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा तो आपको ई रंगना ही है। अगर छोड़ दीजिएगा ना तो -1/3। तो अब ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ये गलती अब बिल्कुल मत करना, एकदम रंग के आना है, नहीं तो समझ रहे हैं कितना गलती हो जाएगा। मान लो कि अगर आपने 30 प्रश्न ऐसे छोड़ दिए तो 10 नंबर तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो सब अब रंग के आना है, नॉट अटेम्प्ट। हाँ, थोड़ा सा अब हेक्टिक हो गया, यानी आपको थोड़ा सा स्पीड पे अपने काम करना होगा। जो बच्चे बहुत स्लो काम करते हैं, जो बच्चे 150 क्वेश्चन एकदम 2 घंटा में एक्यूरेट, अब उनको थोड़ा सा स्पीड पे काम करना हो। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में तो देखिए ना, आजकल स्टेटमेंट वाइज दिया जा रहा है, वो एक अच्छे प्रश्न का चुनाव कर रहे हैं। और साथ साथ अब ये इन्होंने ला दिया है, ठीक है, अब ये ला दिया है तो अपने आप में क्या हो गया, हेक्टिक हो गया। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है बीपीएससी का, है ना। यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिंपल सा साधारण शब्दों में बात कर रहा हूं, 5 ऑप्शन होंगे। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, एज फॉर एग्जाम्पल 52 नहीं आ रहा, 54 नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा है, 14 नहीं आ रहा, तो आपको उस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ई रंगना होगा, ठीक है। नहीं रंगिएगा तो आपका गलत उत्तर माना जाएगा और -1/3 आपका नंबर कटेगा। बड़ा अपडेट है ये, चाहे तो आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इनके सोशल मीडिया हैंडल सबसे अच्छा बीपीएससी का, अब एक अच्छी चीज लगती है, तुरंत ये अपडेट कर देते हैं। कोई आयोग अभी इतना एक्टिव नहीं है, ये बीपीएससी है तो तारीफ बनती है ना। तो काफी आपको ये इंपॉर्टेंट पहल है बीपीएससी का, आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। थैंक यू, धन्यवाद।